यकीन करता हूं और मैं अपनी यूपी की यात्रा शीतकालीन सत्र के बाद करूंगा। अगर शीतकालीन सत्र के अंदर लोकपाल बिल, सख्त लोकपाल बिल पारित नहीं होता है तो मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर लोगों से अपील करूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर यूपीए सरकार को, कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। एक चीज हम बहुत अच्छे से यहां से समझ के जाएं कि ये अन्ना हजारे का लोकपाल बिल है क्या, ये भ्रष्टाचार कैसे दूर करेगा। बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि एक अन्ना हजारे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और कोई दवाई लेके आए हैं लोकपाल बिल की जो भ्रष्टाचार दूर कर देगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता ये लोकपाल बिल है क्या। साथियों, मोटे मोटे तौर पे अन्ना हजारे दो बातें कह रहे हैं। एक तो ये कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो 6 महीने से 1 साल के अंदर उसकी जांच पूरी होनी चाहिए। अगले 1 साल के अंदर मुकदमा पूरा होना चाहिए ताकि 1.5 से 2 साल के अंदर भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को जेल हो, उनकी संपत्ति जब्त की जाए और उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। मंजूर? कुछ गलत तो नहीं कह रहे अन्ना जी? दूसरी बात अन्ना जी क्या कह रहे हैं? दूसरी बात अन्ना जी ये कह रहे हैं कि आप लोग जब दफ्तर जाते हो, सरकारी दफ्तर, आपसे रिश्वत मांगी जाती है, चाहे राशन कार्ड बनवाना हो, वृद्धावस्था पेंशन लेनी हो, इनकम टैक्स का रिफंड लेना हो, पासपोर्ट बनवाना हो। दलित जो हैं, दलितों का कोई भी काम बिना जाति प्रमाण पत्र के नहीं होता, उनको जाति प्रमाण पत्र के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। गरीबों को अपना गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड बनवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। अन्ना का कहना है कि हर काम की समय सीमा तय करो कि ये काम इतने दिन में होगा, ये काम इतने दिन में होगा, राशन कार्ड इतने दिन में बनेगा, जाति प्रमाण पत्र इतने दिन में बनेगा। अगर उतने दिन में काम ना हो तो लोकपाल की जिम्मेदारी होगी कि वो उस अफसर की और उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तनख्वाह काटे और वो आपको मुआवजे के रूप में दी जाए। मंजूर? कांग्रेस को मंजूर नहीं है, लेकिन 1 साल हो गए उनके साथ झक मारते मारते, वो उनको ये दोनों बातें मंजूर नहीं है। जब अन्ना हजारे साहब ने कहा कि एक सख्त लोकपाल बिल लेकर आओ तो कांग्रेस के मनीष तिवारी खड़े होकर कहते हैं कि अन्ना हजारे इस देश के तानाशाह बन गए हैं, अन्ना हजारे अपने आप को राजा मानने लगे हैं। बताइए, क्या सख्त लोकपाल बिल मांगना कोई तानाशाही है? एक दिन मनीष तिवारी खड़े होकर कहते हैं कांग्रेस के, अरे अन्ना हजारे, तुम तो सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो। साथियों, अन्ना हजारे एक फकीर आदमी है। उनके पास संपत्ति के नाम पे कुछ भी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। संपत्ति के नाम पे उनके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक थाली है, एक चम्मच है, एक कटोरी और एक ग्लास है, और कुछ नहीं है उनके पास। उस अन्ना हजारे के अंदर कांग्रेस को भ्रष्टाचार नजर आता है, लेकिन चिदंबरम के अंदर उनको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, कलमाडी के अंदर भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। एक बारी पूना में जाके दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, कलमाडी भाई के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। राजा के अंदर उनको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता, उनको अन्ना हजारे भ्रष्टाचारी नजर आते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि अन्ना हजारे पागल हैं, उनको पागल खाने भेज देना चाहिए। साथियों, मुझे लगता है कि नशे में, सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं ये लोग, अपनी भाषा भी भूल गए हैं ये लोग। अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा था, और अब हिसार की जनता ने दिखा दिया कि जनता के अंदर यह ताकत है कि वो किसी का भी अहंकार तोड़ सकती है। जून और जुलाई के महीने में सरकार ने कहा कि हम अगस्त के महीने में एक सख्त लोकपाल बिल कानून लेकर आएंगे,
और अगस्त के महीने में जो कानून लेकर आए उसके अंदर लिखा था कि अगर कोई नागरिक जाकर शिकायतकर्ता जाकर भ्रष्टाचार की शिकायत करेगा और उसमें पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए तो उस नागरिक को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और अगर भ्रष्टाचार साबित हो गया तो भ्रष्टाचारी को 6 महीने की कैद होगी। यह कांग्रेस का भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून है कि शिकायतकर्ता को 2 साल की कैद और भ्रष्टाचारी को 6 महीने की कैद। यह उनका सख्त लोकपाल कानून था। अन्ना हजारे ने कहा कि ऐसा लोकपाल कानून हमें मंजूर नहीं है। 16 अगस्त से उन्होंने कहा कि मैं अनशन के ऊपर बैठूंगा। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली के अंदर मुझे कोई जगह दे दीजिए अनशन में बैठने के लिए। सरकार ने कहा कि पूरी दिल्ली के अंदर आपके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। 16 अगस्त की सुबह जब वो बापूजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट के लिए अपने घर से निकले तो पुलिस ने सवेरे सवेरे उनको गिरफ्तार कर लिया और तिहाड़ जेल के उसी सेल में डाल दिया जिसके अंदर कलमाडी और राजा दोनों मौजूद थे। अन्ना हजारे को उन्हीं के साथ कैद करके उसी सेल में डाल दिया गया। साथियों, सरकार का एक ही संदेश है, यूपीए का एक ही संदेश है कि हम भ्रष्टाचार करेंगे। भ्रष्टाचार करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और अगर आप हिम्मत करोगे हमारे खिलाफ आवाज उठाने की तो या तो आप कुचल दिए जाओगे और नहीं तो तिहाड़ जेल के अंदर कैद कर दिए जाओगे।